Hello, good morning, class 7. This is your future step book, and today our chapter is सर जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस कौन थे? हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि पौधों में भी जान होती है। A pioneer of modern science in India, Bose was born in 1858 in East Bengal, now in Bangladesh. ठीक है, मॉडर्न साइंस के भारत में मॉडर्न साइंस यानी आधुनिक विज्ञान के जो अग्रदूत थे, अग्रदूत मतलब जो सबसे पहले आगे आए, वो थे हमारे जगदीश चंद्र बोस, जिनका जन्म 1858 में ईस्ट बंगाल में, जो कि अब बांग्लादेश में है, हुआ था। हिज फादर भगवान चंद्र बोस वॉज करेजियस, इंटेलिजेंट एंड द मैन ऑफ इंटेग्रिटी। उनके जो फादर थे वो बहुत ही करेजियस थे, इंटेलिजेंट थे और एक ईमानदार व्यक्ति थे। ही वॉज ए डिप्टी मजिस्ट्रेट इन फरीदपुर। वह फरीदपुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। कौन थे? जो बोस थे उनके फादर। चंद्र इनहेरिटेड दिस क्वालिटी फ्रॉम हिज फादर। और जगदीश चंद्र बोस थे वो भी करेजियस थे, इंटेलिजेंट थे और वो भी ईमानदार थे, और ये सारी की सारी जो क्वालिटी थी उनको अपने फादर से मिली थी। हिज प्राइमरी एजुकेशन टुक प्लेस इन ए मिशनरी स्कूल ऑफ कोलकाता। उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन यानी कि स्टार्टिंग की एजुकेशन उनकी कहाँ पे हुई? कोलकाता के मिशनरी स्कूल में। ही वेंट फॉर हायर स्टडी टू इंग्लैंड। और उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए यानी कि उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। इन लंदन वंस ऑल द ग्रेट साइंटिस्ट हैड गैदर्ड टू विटनेस बोस एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट प्लांट आल्सो हैव लाइफ। जब लंदन में वो पढ़ रहे थे, चले गए, तो वहाँ पे एक सेमिनार जैसा हुआ। वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट थे और वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट होना था, क्योंकि बोस ने बताया था कि पौधों में भी जान होती है। तो सारे के सारे ये देखने के लिए कलेक्ट हो गए, विटनेस बने वो सारे के सारे। ये देखना चाहते थे कि इनका जो एक्सपेरिमेंट है क्या सच में सही है, क्या सच में पौधों में जान होती है। तो क्या हुआ? बोस एक्सपीरियंस टू प्रूव डैट द प्लांट आल्सो हैव लाइफ। और ये बोस का एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए कि पौधों में भी जान होती है, सारे साइंटिस्ट वहाँ पे विटनेस के रूप में इकट्ठा हो गए। ड्यूरिंग द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हेन द प्लांट डिड नॉट डाई टू एक्सपेक्टेड आफ्टर पॉइजन वॉज इंजेक्ट इनटू। अब जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि पौधों में भी जान होती है, लेकिन पौधे को एक जहरीला इंजेक्शन लगाया गया और जहरीला इंजेक्शन लगाने के बाद भी पौधे को कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि पौधा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन पौधे को कुछ भी नहीं हुआ। जो बोस थे वो रिमेन अनपर्ड, यानी कि वो स्थिर से हो गए, विचलित से हो गए, है ना। वो स्थिर इसलिए हो गए क्योंकि उनको तो पता था पौधों में जान है, अगर कुछ ऐसा भी रिएक्शन होगा, जहर होगा, तो पौधा मर जाएगा, लेकिन पौधा मरा ही नहीं। ही सिंपली सेड द पॉइजनस डिड नॉट किल द प्लांट, सो इट शुड नॉट किल मी एज आई एम अदर लिविंग बीइंग। अब वो खड़े हुए और उन्हें बड़े अच्छे से बोला कि अगर ये जो जहर है ये पौधे को नहीं मार सकता, तो ये तो मुझे भी नहीं मार सकता, क्योंकि मैं भी तो एक लिविंग थिंग हूँ। सेइंग दिस ही ब्राउट द इंजेक्शन सिरिंज क्लोज टू हिज आर्म टू इंजेक्ट इट्स कॉन्टेंट इनटू हिज ओन बॉडी। और ऐसा कहकर वे उठे और उन्होंने वो जो इंजेक्शन था, जहर वाला जो इंजेक्शन था, वो उठा के और अपने आर्म पे नज़दीक में लेके आ गए, अपने आप को लगाने के लिए। फिर क्या हुआ? देयर वॉज कमोशन एट दैट मोमेंट। और उस समय थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो गया कि ये बोस क्या करने जा रहे हैं, अपने को इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। एंड ए साइंटिस्ट गॉट अप and declared that he accepted defeat and apologized as he had replaced the vial of poison with colored water. उसमें से फिर थोड़ा जब हल्ला गुल्ला हो गया तो अचानक एक साइंटिस्ट उठा और उसने कहा कि मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ, और उसने माफ़ी भी मांगी बोस से, और उसने कहा कि मैंने जहर की शीशी की जगह एक कलर वाली शीशी उसमें रख दी थी, और जो वो इंजेक्शन जो जहर है वो जहर नहीं है, वो एक तरीके से कलर है, ठीक है, इसलिए पौधे को कुछ भी नहीं हुआ। He did this to test to an entity of Bose claim। और उसने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बोस जो कर रहे हैं उसकी प्रामाणिकता को देखना चाहता था, उसका जो क्लेम है वो साबित करना चाहता था। Then same experiment was conducted successfully for the
सेकेंड टाइम, और उसके बाद फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो पूरी तरह से सक्सेस हो गया। इसका मतलब पौधा डाई हो गया। द बोस वर्क्स वॉज ग्रेटली अप्रिशिएटेड, और बोस के काम को बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा मिली। लोगों ने कहा नहीं, रियल में पौधों में भी जान होती है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी इन लंदन, जगदीश चंद्र बोस रिटर्न टू कोलकाता एंड जॉइंड द फैकल्टी ऑफ प्रेसिडेंट कॉलेज। उसके बाद जो लंदन से उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो जगदीश चंद्र बसु वापस कलकत्ता लौट आए और उन्होंने वहाँ कलकत्ता के फैकल्टी ऑफ प्रेसिडेंट कॉलेज में काम करना स्टार्ट कर दिया एज ए प्रोफेसर। क्या बन गए वो? प्रोफेसर। ये सैलरी वाज फिक्स्ड टू थर्ड टू डैट ऑफ यूरोपियन प्रोफेसर। वहाँ पे यूरोपियन के प्रोफेसर थे तो उनकी सैलरी क्या कर दी गई है, उनसे जो उनकी जो सैलरी थी उनका कितना कर दिया गया? 2/3 कर दिया गया। ठीक है, यानी उनकी सैलरी कम कर दी गई। एंड वॉज द फर्दर हाफ्ड हैज़ ही वॉज सपोज्ड टू बी ऑफिशिएटिंग ओनली। और उसके बाद उनकी जो सैलरी है वो आधी कर दी गई, क्योंकि कहा भाई आपको तो ऑफिस का ही वर्क देखना, आपको सैलरी ज़्यादा नहीं मिलेगी। जगदीश चंद्र बोस प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस अनजस्टिस वॉज यूनिकी। और फिर जगदीश चंद्र बसु ने इसका विरोध किया, बोला ये तो गलत है, काम तो हम ही कर रहे हैं तो हमको भी फुल सैलरी दीजिए। लेकिन नहीं, ही एक्सेप्ट द जॉब एंड कंटिन्यू टीचिंग। उन्होंने जॉब तो एक्सेप्ट कर ली, कंटिन्यू टीचिंग भी कर रहे थे, बट रिफ्यूज टू टेक हिज सैलरी चेक फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। लेकिन अगले 3 सालों तक उन्होंने कोई भी चेक अपना नहीं लिया, कोई भी सैलरी उन्होंने अपनी नहीं ली। इवेंचुअली रियलाइज द वैल्यू ऑफ हिज वर्क बाय द स्पेशली ऑर्डर ऑफ हिज मैजिस्ट्रीज गवर्नमेंट, इस डिमांड वॉज मेट। और फिर आखिरकार उनके जो काम की थी वैल्यू पता चली वहाँ के जो भी देख रेख कर रहे थे उस कॉलेज की, तो उनकी जो डिमांड है उसको पूरा किया गया, बोस की डिमांड को पूरा किया गया। ही वॉज पेड फुल सैलरी विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फॉर ऑल 3 ईयर्स। और उसके बाद उनकी जो सैलरी थी उनको फुल पेड की जाने लगी और जितनी भी जो सैलरी थी उनको दी गई। बोस बिलीव दैट the true scientist must learn to observe closely instead to probing or analyzing from a distance। बोस ने कहा कि सच्चा वैज्ञानिक वो होता है कि जो कोई भी चीज़ को बड़े करीब से उसके पास जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करे, ना कि दूर से उसका एनालाइजिंग कर दे, क्योंकि जब चीज़ें पास में होगी तभी चीज़ों को पता चलेगा। उनका कहने का मतलब था कि कोई भी चीज़, जो साइंटिस्ट है तो किसी भी चीज़ को अगर प्रूव करना है तो बड़ी बारीकी से उसका अध्ययन करे, तभी उसको समझ में आएगा। His early research was on the properties of electric wave, which contribute very significantly to further research in the subject। और पहले उनकी जो रिसर्च थी वो किस पे थी? इलेक्ट्रॉनिक वेव की प्रॉपर्टीज़ पे, उनके गुणों पे थी। ठीक है, जो कंटिन्यू चल रही थी, आगे उन्होंने इसी को जारी रखा। ही डिमोन्स्ट्रेट दिस प्रोडक्शन एंड डिक्टेशन ऑफ 5 to 25 mm इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक वेव है वो उसकी जो प्रोडक्शन है उसका पता लगाया उन्होंने। ठीक है, 5 से 25 mm जो भी होता होगा तो उसका उन्होंने पता लगाया। इनिशियली जगदीश चंद्र बोस डिड ए लॉट ऑफ वर्क एंड रिसर्च द फील्ड ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी। और उसके बाद शुरू में जगदीश चंद्र बसु ने जो वायरलेस टेलीग्राफी थी उस पर बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारा शोध किया और बहुत सारा काम भी किया। बट ड्यू टू एटीट्यूड ऑफ सम लंदन बेस्ड साइंटिस्ट ही लेफ्ट हिज फील्ड ऑफ रिसर्च ऑल टुगेदर एंड डेडिकेट ऑल हिज टाइम इन द रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ बॉटनी। लेकिन जो लंदन के कुछ साइंटिस्ट थे उनका एटीट्यूड, उनका जो बिहेवियर था बोस के प्रति सही नहीं था, तो उन्होंने उनके साथ काम करना छोड़ दिया
और ये निश्चित किया कि वो पूरा का पूरा समय बॉटनी पर ही देंगे, यानी कि वनस्पति विज्ञान पे ही अपना पूरा टाइम लगाएंगे, उसी पे ही वो रिसर्च करेंगे। लाइक अदर इंडियन साइंटिस्ट ऑफ दैट एरा, और भी दूसरे साइंटिस्ट थे इंडिया के, बोस हैड टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू, और बोस की तरह उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जो हमारे इंडिया के जो साइंटिस्ट थे। द मेन प्रॉब्लम इन इंडिया एट दैट टाइम वॉज, और उस समय इंडिया में क्या प्रॉब्लम थी, डैट देयर वर नाइदर इनफ रेफरेंस बुक फॉर साइंटिफिक वर्क, साइंटिफिक वर्क के लिए कोई भी बुक ही नहीं थी, नॉर वेल इक्विपमेंट, और कोई इक्विपमेंट भी नहीं थे लेबोरेटरी में, यानी प्रयोगशाला में कोई भी इक्विपमेंट ही नहीं थे जिससे वो प्रयोग कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें। फॉर रिसर्च वर्क, फॉर ऑल द वर्क साइंटिस्ट हैड टू फ्रिक्वेंटली विजिट इंग्लैंड, इसलिए जो इंडिया के साइंटिस्ट थे उनको बार बार इंग्लैंड जाना पड़ता था। अनदर प्रॉब्लम वॉज डैट दे हैड टू गिव एन अकाउंट ऑफ देयर रिसर्च वर्क टू द साइंटिस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्री। और दूसरा रीज़न ये था कि अगर इंडिया के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कोई वर्क कर लिया तो उनको सारा रिटर्न वर्क जो वेस्टर्न कंट्री के साइंटिस्ट थे उनको लिख कर देना पड़ता था, यानी कि अपने रिसर्च के पूरी फाइल उनको बना के, मतलब बहुत सारा वर्क उनको करके देना पड़ता था। फॉलोइंग विच इंडियन साइंटिस्ट वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो भारत के जो वैज्ञानिक थे उनके काम को एक मान्यता नहीं मिलती थी, मतलब उनको कोई पहचानेगा ही नहीं, ऐसा था। बोस वॉज आल्सो रिक्वेस्टेड टू सेटल इन इंग्लैंड एंड कंटिन्यू हिज रिसर्च वर्क, बट ही डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया एंड विजिट टू वेस्टर्न कंट्री व्हेन एवर रिक्वायर्ड। और उसके बाद जो बोस थे उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप लंदन में सेटल हो जाइए और अपना रिसर्च कंटिन्यू करिए, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो इंडिया वापस आएंगे और जब भी ज़रूरत होगी तो वो वेस्टर्न कंट्री जाएंगे। ए प्लांट साइकोलॉजिस्ट एंड फिजिस्ट, प्लांट साइकोलॉजिस्ट इसलिए कहा गया इनको क्योंकि ये प्लांट को बहुत अच्छे से समझने लगे थे, ये पौधों से बातें करते थे, उनके सेंसिटिव चीज़ों को समझते थे, है ना, और वो भौतिकी भी थे। बोस स्टडी द सेंसिटिव ऑफ प्लांट इन डिटेल, तो बोस ने किसकी स्टडी की, पौधों की सेंसिटिविटी, इनके पौधे कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उनको भी दर्द होता है, उनके भी आंसू निकलते हैं, ऐसा बोस ने रिसर्च किया। He developed sensitive instrument for measuring plant growth and behavior, और उन्होंने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बनाए और क्या मेज़र किया उन्होंने, प्लांट की ग्रोथ को और उनके बिहेवियर को, उनके व्यवहार को। He invented a resonant and oscillating recorder which measured to electric response of plant extent स्टिमुलाई, और उन्होंने एक रिकॉर्डर का जो क्या कह सकते हैं आपको, जो एक गुंजायमान था और दोलन था, दोलन मतलब होता है जो इधर उधर करता है, जिससे जैसे ऐसे ऐसे करता है ना पेंडुलम की जैसे, ठीक है, तो वैसा कुछ रिकॉर्डर उन्होंने बनाया जिससे प्लांट के जो बाहर का जो इन्वायरमेंट था, ठीक है, जैसे कहते हैं हमारी बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट, जो बाहर के इन्वायरमेंट में हमारी बॉडी में क्या रिएक्शन हो रहे हैं, तो उस तरह जो प्लांट की जो बाहरी जो इन्वायरमेंट था उसका उन्होंने रिकॉर्ड करने के लिए गुंजायमान और एक दोलन प्रकार का कोई रिकॉर्डर बनाया। हिज मेजर अचीवमेंट वॉज डिमोन्स्ट्रेट द सिमिलरिटी ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई अमॉन्ग द लिविंग एंड नॉन लिविंग एज वेल एज फंडामेंटल सिमिलरिटीज ऑफ रिस्पॉन्स इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। और उन्होंने उनकी जो मेजर अचीवमेंट क्या थी कि उन्होंने ये एकदम जो समानताएं जो थी, जो रिस्पॉन्स था, उस बाहरी जो प्रतिक्रिया थी उसका, कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या प्रभाव पड़ता है उससे, और साथ ही साथ उन्होंने जानवरों और जो प्लांट थे, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट के टिश्यू की जो सिमिलरिटीज़ है, जो समानताएं हैं, उनका जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, उसके लिए भी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाए और उसको भी उन्होंने डिमोन्स्ट्रेटेड किया, उसका भी प्रदर्शन उन्होंने किया। टू कैरी आउट
हिज रिसर्च इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्ड, और उनका जो रिसर्च था वो कंटिन्यू इस फील्ड में आगे ले गए। ही इन्वेंटेड द क्रिस्कोग्राफ विच रिकॉर्ड द प्लांट ग्रोथ, और उन्होंने क्रिस्कोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट, एक इक्विपमेंट का आविष्कार किया जो पौधे की जो ग्रोथ है वो किस तरह से हो रही है उसका रिकॉर्ड करता है, उसको कहते हैं क्रिस्कोग्राफ। अमंग द वेल नोन पब्लिश वर्क आर, और उन्होंने कई किताबें भी अपनी पब्लिश की, ठीक है। उन किताबों में उन्होंने क्या बताया, उनकी किताब कौन सी थी, रिस्पॉन्स इन लिविंग ऑन नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग में प्रतिक्रियाएं, ये उनकी किताब थी जिन्होंने उन्होंने इस लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बताया। एंड प्लांट रिस्पॉन्स, और प्लांट की प्रतिक्रिया, ये भी उनकी किताब थी जिन्होंने बताया कि प्लांट किस तरह से ग्रो करते हैं, किस तरह से अपना रिस्पॉन्स देते हैं। इन 1917 ही वॉज नाइटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, और 1917 में उन्हें ब्रिटिश के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। नाइट की उपाधि बहुत बड़ा सम्मान होता है ब्रिटिश में। इन दिस ईयर इटसेल्फ, और इसी साल इन्होंने क्या किया, बोस इस्टेब्लिश द बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। बोस ने अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन किया जिसका नाम रखा उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट, ऑफ विच ही वॉज द डायरेक्टर टिल डेथ इन 1937, और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई 1937 तक वो इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे। ही डोनेटेड हिज एंटायर वेल्थ फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, और उन्होंने अपने जीवन की जितनी भी कमाई थी, सारी संपत्ति इस इंस्टीट्यूट को दे दी ताकि उसका कार्य अच्छे से चलता रहे। जगदीश चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड ट्रूली डेडिकेट हिज इंटायर लाइफ टू साइंस, और जो हमारे जगदीश चंद्र बोस थे वो बहुत ही महान वैज्ञानिक थे और वास्तव में उन्होंने अपना सारा जीवन साइंस को समर्पित कर दिया, विज्ञान को समर्पित कर दिया। तो ये आपका जो चैप्टर था, ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है इसका वीडियो बाद में बनेगा, वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे, बाय बाय।